जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली इंडियन एयरफोर्स 01/27 इनटेक का आप लोग का एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट आ गया है। ये पहले एग्ज़ाम डेट आप लोग का तो पोस्टपोन होने वाले जैसा लग रहा था, जैसे कि पिछले इनटेक कुछ इनटेक का अगर बात किया जाए तो ऐसा नहीं हो रहा था। लगभग 10-12 दिन आप पहले आप लोग का एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट आ जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे एयरफोर्स का अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला वेंडर होता है वो भी चेंज हुआ है। यानी इस बार EDCIL करके जो वेंडर है वो आप लोग का एग्ज़ाम लेने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग के भाई मन में डाउट होगा कि आप तो एग्ज़ाम सिटी आ गए हैं और हमारे पास 3 से 4 दिन यानी मैक्सिमम 5 दिन बचे हैं, और इस बीच में हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और हम अपने कट ऑफ क्लियर करके हम फेज़ 2 के लिए भी सेलेक्ट हो जाएं। तो देखो भाई, अगर आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की तैयारी करें तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट आपका होगा जो लास्ट दिनों में आप जो चीज़ कर सकते हो जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, वो चीज़ है भाई रिवीजन। रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जितना भी पढ़े होगे वो सारी चीज़ें एक तरह से जीरो मानी जाएगी। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, लेकिन आप वो पढ़े हुए रहोगे, लेकिन आपको उसका सही आंसर क्या होगा इसमें आपको कभी कभी डाउट हो जाएगा। तो इसलिए आप लास्ट के एग्ज़ाम के लास्ट वीक में यानी अभी जो 4-5 दिन बचे हैं इनमें आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अब रिवीजन कैसे करना है, आप लोगों ने भाई तो भाई नोट्स तो बनाए होंगे। आप लोग एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के पास फिजिक्स और मैथ्स, और उसके अलावा आप लोगों के पास इंग्लिश जो कि दोनों में कॉमन रहता है, एक्स और वाई दोनों ग्रुप में ये कॉमन रहता है। तो आप लोग इसका नोट्स बनाए हुए होंगे तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। जितना भाई रिवीजन कर सकते हो उतना भाई कर लो। और मैथ्स का बात किया जाए और फिजिक्स का बात किया जाए तो इसमें आप फार्मूला भाई ज़्यादा होगा, जो चीज़ें फार्मूला वो चीज़ें भाई पढ़ सकते हो। भाई मैं हमेशा से नॉन टेक्निकल पढ़ा हूँ तो भाई नहीं बता सकता, पर मैं 12th तक तो साइंस ही पढ़ा था तो इसलिए बता सकता हूँ कि भाई फार्मूला बेस भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक बार एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था, पर वो मैं उस टाइम में पढ़ा नहीं था, लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मेरे को पता था, तो भाई बता सकता हूँ थोड़ा बहुत कि आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, फार्मूला वगैरह रट सकते हैं नहीं, मतलब रिवीजन कर सकते हैं। इससे हो सकता है मैथ्स में वही प्रैक्टिस कीजिए और फिजिक्स में भी वही, और इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर भाई इंग्लिश में अच्छा स्कोर अगर कर लोगे तो भाई आप सारी चीज़ें क्वालिफाई कर पाओगे। मतलब इंग्लिश ही गेम चेंजर होता है एयरफोर्स के लिए। तो इंग्लिश में आप लास्ट दिनों में क्या कर सकते हैं भाई, वन वर्ड का आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो वन वर्ड पढ़ सकते हो, इडियम फ्रेज, उसके बाद सिनोनियम एंटोनियम का जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर लेना। 4-5 दिन बचे हैं अभी, तो इसमें जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितना ज़्यादा यानी सुबह शाम दोपहर जितना टाइम मतलब आप रिवीजन कर सकते हो वो कर लेना भाई, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे। इससे 2 क्वेश्चन आएंगे आपका एक्टिव पैसिव से 2-2 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन, नरेशन से 2 क्वेश्चन। तो नरेशन और एक्टिव पैसिव ये क्वेश्चन तो भाई कभी भी गलत होना ही नहीं चाहिए एयरफोर्स में। अगर ये गलत हो गया तो भाई आप एग्ज़ाम में बहुत पीछे हो जाओगे। और भाई पैसेज आपका 5 नंबर का आता है, तो इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए भाई मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 PDF भी प्रोवाइड किया है जिसमें 10-10 का आपका पैसेज है, 10-10 पैसेज है यानी 20 पैसेज है। तो आप चाहो तो उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि भाई प्रैक्टिस अगर नहीं कर पाओगे तो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और पैसेज ऐसा चीज़ है, अगर उसमें आप जितनी भी उसमें डेटा रहती है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और ये चीज़ें एक तरह से लिंक होती है सिनोनियम एंटोनियम में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो पैसेज में एक बार 1-2 क्वेश्चन आपका सिनोनियम एंटोनियम भी पूछ लेता है, तो उस चीज़ को भी भाई पढ़ना ज़रूरी होता है। तो भाई आप सिनोनियम एंटोनियम जितना हो सके वो पढ़ लेना। उसके बाद आप पैसेज का प्रैक्टिस कर लेना। एरर का जो होता है क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके भाई रिवीजन करो, लास्ट दिनों में रिवीजन ही काम आता है। मैथ और वाई ग्रुप से जो तैयारी करते हैं यानी मैथ और रागा और GK GS, तो भाई मैं इसमें बताता हूँ कि भाई, और रीजनिंग इसमें होता है, तो इसमें भाई मैं बताता हूँ भाई सबसे ज़्यादा आप लोग फोकस रीजनिंग पे करना, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग ईजी होते हैं। 10 क्वेश्चन तो आपको सारे चैप्टर से मिला कर मिलेंगे।
और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका फिगर सीरीज का होगा। उसमें भी 3 क्वेश्चन आपका इजी रहता है, तो आप चाहो तो उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए भाई मैंने पीडीएफ डाले हैं, तो उस चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हो। भाई प्रैक्टिस ही करना भाई, दूसरा चीज़ें अब मत पढ़ना। जितना नोट्स बनाए हो उसी चीज़ को पढ़ना, उसी का रिवीजन करना। आपने जितना पढ़ा है, और मैथ्स में वगैरह तो भाई इसमें तो दूसरा चीज़ नहीं पढ़ सकते, पर रिवीजन के तौर पर आप जो चीज़ मैं पीडीएफ दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना हो सके रिवीजन करना। सारी चीज़ें का हो गया, इंग्लिश हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे जीके जीएस हो गया, चाहे फिर मैथ हो गया, जो भी है सारी चीज़ें का भाई रिवीजन करना। रिवीजन ही काम आएगा। आप चाहो तो आपने नोट्स बनाए हो उससे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर लास्ट में आप जो टीचर से पढ़े होंगे, चाहे RWA से पढ़े होंगे, कैडेट डिफेंस एकेडमी से पढ़े होंगे, RS सर से पढ़े होंगे, या फिर और भी अदर कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आप पढ़े होंगे, तो आप उनका मैराथन लास्ट टाइम में सारे टीचर्स कराते हैं, तो उनका रिवीजन कर सकते हैं। और हाँ भाई, रिवीजन करना तो आप लोग लाइव ना जुड़ के करना। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि भाई मैं हमेशा से लाइव ज्वाइन करके कभी भी किसी भी टीचर का प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। क्यों? मतलब लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं किया हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई लास्ट टाइम में आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको बस रिवीजन करना है। और रिवीजन के तौर पर बस आपको बस सारी चीज़ें रिकॉल करनी है कि मैं ये चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, बस इसको रिकॉल करना है कि मैं इसको कैसे कर पाऊँगा। और इसको बस एग्जाम मतलब आपको रिकॉल करना होता है कि ये चीज़ें बस हमारे माइंड में फिक्स रहे, और अगर कल को अगर ये चीज़ें हमारे एग्जाम में आते हैं तो उसको हम अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, और ये चीज़ें हो गया। और अब बात करते हैं भाई हाँ, तो भाई जितना हो सके रिवीजन करना। और हाँ, इस लास्ट टाइम में आप ज़्यादा इधर उधर की पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना कि भाई ये चीज़ पढ़ लेता हूँ तो इससे आ जाएगा, ये चीज़ पढ़ लेता हूँ इससे आ जाएगा, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ लेता हूँ। इस चीज़ों से भाई जितना हो सके बच के रहना, क्योंकि भाई इस चीज़ से जितना भी मतलब लास्ट के दिनों में जो भटकेगा वो भाई अपने लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से भटकोगे तो भाई आप लास्ट के दिनों में जो भी पढ़ोगे वो भाई कुछ भी याद नहीं रहता है। मतलब जो भी नई चीज़ें पढ़ोगे वो तो याद ही नहीं रहता है। जो पहले पढ़े रहोगे उसका रिवीजन करोगे, वो चीज़ें आपको शुरू से अंत तक याद रहेगी। एग्जाम हॉल में भी वही चीज़ याद रहेगी। और वही अगर लास्ट के 4-5 दिनों में अगर नई चीज़ पढ़ोगे वो चीज़ें लगभग नहीं याद रहती है। तो जितना हो सके जो भी चीज़ पहले पढ़े हैं वही उसी चीज़ का रिवीजन करना। और लास्ट के 4-5 दिन बचे हैं, इसमें आप मॉक ना लगाना भाई। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मॉक मत लगाना। क्योंकि भाई मॉक लगाओगे और अगर गलती से भी आपके मार्क्स कम आ गए तो आप भाई डीमोटिवेट हो जाओगे भाई, डीमोटिवेट। और जैसे ही भाई वो होगा उसके बाद आप ना पढ़ पाओगे ना कुछ हो पाएगा। इसलिए मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि भाई लास्ट के दिनों में मतलब 4-5 दिन तो अब बचे हैं, अब बस इसमें आप रिवीजन कर लेना और उसी से आप एग्ज़ाम देने जाना। और मॉक के चक्कर में अपनी मत पढ़ना। मॉक मारोगे भाई, मुझे पता है कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जितने भी मॉक देने वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे RWA हो गया, या फिर कैडेट डिफेंस एकेडमी हो गया, या फिर RS सर वाला जो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो लास्ट के एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में भाई अपने मॉक टेस्ट का लेवल अप कर देते हैं, यानी हाई हो जाता है। जिसकी वजह से आप अगर एग्ज़ाम मतलब मॉक मारोगे, मॉक में अगर थोड़ा सा भी आपका स्कोर मतलब एवरेज जो पहले रहा होगा उससे थोड़ा डाउन होगा, आपको भाई थोड़ा सा अजीब फील होगा और आप नहीं पढ़ पाओगे। यार होता है यार, हमारे साथ भी हुआ है। तो भाई कोशिश करना कि मॉक मत मारना, जितना भाई पढ़े हो उसी का रिवीजन करो, उसी से हो जाएगा आपका। और ज़्यादा इधर उधर का जितने भी अब आप लोग को भाई कुछ लोग यूट्यूब पे आके भाई बताएंगे कि ये पढ़ लो इसी से आ जाएगा, ये पढ़ लो इसी से आ जाएगा, ये कोई मतलब ये काम नहीं आता है भाई। याद ही नहीं रहेगा तुम्हारे को, पहले ये बात है। यहाँ तो ये मतलब ये बात तो ये है। अरे भाई मैं कुछ भूल जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई ये चीज़ है, तुमको याद ही नहीं रहेगा। एग्जाम हॉल में बैठोगे क्या चीज़ पढ़े होगे लास्ट के दिन में, ये तुमको समझ ही में नहीं आएगा। सो जितना पढ़े हो उसी का रिवीजन करो और प्रैक्टिस कर लो, उसी से हो जाएगा। बाकी इधर उधर का चीज़ें मत करना, ना ही मॉक टेस्ट लगाना। और प्रॉपर भाई नींद लेना, और ज़्यादा घंटे मतलब एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के चक्कर में 10 घंटे 12 मतलब 10 घंटे 12 घंटे ऐसे चक्कर में मत पढ़ना।
थोड़ा पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, रिवीजन करना बढ़िया से, बस यही फंडा आप लाना, इसी से हो जाएगा आपका। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट कर लेना, और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो भाई नीचे जाके ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे फेज 2 में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब फेज 1 में आपका सिलेक्शन हो गया, तो बाकी आगे गाइडेंस के लिए भाई मैं हूँ, क्योंकि भाई मैं 3 से 4 बार हमेशा से एयरफोर्स का क्वालिफाई किया हूँ, मेडिकल आउट हूँ, और इस बार भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ। पर देखो भाई ऊपर वाले की कृपा क्या होता है, इस बार भी देखते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद दोस्तों।